सीजीआई गवाई ने अब सरकार की क्लास ले ली है और ऐसी क्लास ली है, ऐसे ऐसे जवाब दे डाले हैं जिसको ये सरकार याद रखेगी। दोस्तों, जिस संसद की धौंस सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगातार बीते महीने से दी जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्री, उसके समर्थक, उपराष्ट्रपति बिना सोचे समझे सीधा सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे थे, तो अब उनको भरी सभा में सीजीआई ने सबक सिखा दिया है। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहा है चीफ जस्टिस BR गवाई ने, जिससे अब तहलका मच गया है। दोस्तों, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। दोस्तों, कल महाराष्ट्र में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, जो कुछ भी हुआ जिसका जिम्मेदार महाराष्ट्र की सरकार है, वहां के अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो या फिर डीजीपी, जो सबके सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर आते हैं, अमित शाह के अंडर आते हैं, और जो सरकार खुद को संविधान से भी ऊपर समझती है, वही भाजपा अब बुरा फंसती नजर आ रही है। दोस्तों, सरकार को लेकर, संसद को लेकर चीफ जस्टिस BR गवाई ने क्या कुछ कहा है, आपको बता दें कि सीजीआई गवाई ने कैसे सबकी एक लाइन से खटिया कड़ी है, उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगी आगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि क्यों ये सब कुछ कहने पर चीफ जस्टिस मजबूर हुए। महाराष्ट्र, उनका जो होम स्टेट है, वहां पहुंचते ही उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, जिसके चलते उन्हें ये तमाम बातें जनता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबको याद दिलवानी पड़ी कि प्रोटोकॉल क्या होता है और कौन किससे बड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल इसी मुद्दे पर जुबानी जंग छिड़ी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीजीआई गवाई ने पदभार संभालते ही सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। वो लगातार भाजपा सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और अब एक बार फिर सीजीआई गवाई भड़के हैं और संविधान का अपमान करने वालों की लंका लगा करके रख दी है। इसके लिए आप ये खबर देखिए, एबीपी की खबर में साफ लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी BR गवाई प्रोटोकॉल टूटने से हुए नाराज। बोले, मैं सीजीआई बनकर पहली बार आया, लेकिन तो महाराष्ट्र में सीजीआई के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जिसे लेकर सीजीआई गवाई काफी नाराज हुए थे और नाराज होना बनता भी है। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्रोटोकॉल डीजीपी जैसे लोग अमित शाह के अंदर आते हैं और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, तो अब सवाल तो उठेगा ही कि क्या अमित शाह के आदेशों पर यह सब कुछ हुआ। हर बात की जानकारी रखने वाला पुलिस महकमा, क्या उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो उन्हें वो प्रोटोकॉल देना चाहिए जिसके वो हकदार हैं और जिसका संविधान ने उनको हक दिया है, जबकि वो मुख्य न्यायाधीश बनने पर पहली बार पहुंचे थे महाराष्ट्र। और ऐसे में सीजीआई की अगुवाई करने मुख्य सचिव डीजीपी नहीं पहुंचे, डीजीपी छोड़िए, मुंबई पुलिस कमिश्नर भी नहीं पहुंचे। और इस लापरवाह रवैया से नाराज होते हुए सीधे तौर से सीजीआई ने कहा, जब महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश बनता है और पहली बार महाराष्ट्र आता है, तो अगर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस कमिश्नर ये उचित नहीं समझते कि वे उपस्थित रहें, तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। सीजीआई ने कहा, प्रोटोकॉल कोई नई चीज नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय द्वारा दूसरे को दिए जाने वाले सम्मान का सवाल है। सीजीआई गवाई ने कहा, जज किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य का दौरा करता है, तो उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, उस पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, सीजीआई ने यह भी कहा कि वो इस बात से नाराज नहीं है कि उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, वो प्रोटोकॉल जैसी चीज को महत्व भी नहीं देते, लेकिन ये एक जरूरी चीज है और ये एक तरह का सम्मान है जो दिया जाना चाहिए। वो बात अलग है, सामने वाला उसको स्वीकार करे या फिर ना करे। और दोस्तों, जब ये देखा गया कि सीजीआई नाराज हो गए हैं, उनकी टिप्पणी चारों तरफ वायरल हो गई है, तब तीनों के तीनों अधिकारी लाइन से समारोह में आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये सब कुछ कल हुआ और कल ही अब बात आती है कि क्या ये एक महज चूक थी, क्योंकि सीजीआई जब बाद में दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति स्थल पर गए, तो वहां ये पहुंचे थे। वो तब पहुंचे जब पता चला कि सीजीआई ने इस मामले पर नाराजगी जताई। अब देखिए दोस्तों, नए सीजीआई ने मामले को ऐसे ही जाने भी नहीं दिया, उसको काउंटर किया। शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में तमाम अधिकारियों को फटकार सीजीआई ने लगाई। फिर वो संसद पर बात करते हैं और कहते हैं, या कहें कि बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि देश का संविधान ही सुप्रीम है। मुंबई में महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में गवाई ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। फिर जस्टिस गवाई ने अपने भाषण में संविधान को सुप्रीम बताया। जी हाँ,
अब जाहिर सी बात है कि जब एक सीजीआई इस तरह के याद दिलाने पर मजबूर हो जाए कि संविधान सुप्रीम है, तो सभी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वो बयान भी याद आ जाता है जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को डीमीन कर रहे थे। बस एक महीने पहले वक्फ संशोधन की सुनवाई के बाद धनखड़ का बयान आया था कि कैसे देश में संसद ही सुप्रीम है। सीजीआई गवाही ने यह साफ कह दिया कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ताकत तो है, यानी उसमें बदलाव करने की, मगर संविधान के मूल ढांचे को संसद हाथ नहीं लगा सकती। सुना आपने दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के सीजीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट संविधान के मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकती। यह बयान उन तमाम भाजपाइयों के लिए एक जोरदार तमाचा है। दोस्तों, इतना सब कुछ बोलने के बाद वो एक सवाल का भी जिक्र करते हैं जो हाल की घटना के ऊपर है। सवाल ये कि कार्यपालिका सुप्रीम है या फिर न्यायपालिका। इस पर जस्टिस जबरदस्त जवाब देते हैं और कहते हैं कि ना तो कार्यपालिका सुप्रीम है, ना ही न्यायपालिका सुप्रीम है। सुप्रीम है तो वो सिर्फ भारत का संविधान है जो सबके ऊपर है, और कॉन्स्टिट्यूशन के तीनों विंग्स को एक संविधान के रूप में काम करना आवश्यक है। तो दोस्तों, सीजीआई के बयान से आप समझ गए होंगे कि उन्होंने किसके नट बोल्ट कसे हैं। यहाँ पर वो लोग जो खामखा उछल रहे थे, बड़े पदों पर बैठकर भी उन्हें बोलने की तमीज नहीं थी, उन सभी को सीजीआई ने आज जवाब दे दिया है। तो आपका सीजीआई के बयान पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।